गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन सिलेबस जो है 2020 एंड 23 का है, जिसमें टोटल 10 यूनिट पढ़ना है। 17 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एक यूनिट से 7 मार्क्स होंगे, जिससे पहले यूनिट का नाम है या पहले चैप्टर का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स 7 मार्क्स के होंगे, जिसमें से हमें जो चीज़ें पढ़ना है कि मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की मीनिंग क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा वेरियस कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रैकेट में दिया हुआ है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्पोर्ट्स के लिए कमेटी बनती है, टूर्नामेंट्स कराने के लिए कमेटी बनती है, या जो भी कप या ट्रॉफी कराने के लिए जो कमेटी बनती है, उनका प्री कंपटीशन क्या वर्क होता है और ड्यूरिंग कंपटीशन क्या वर्क होता है, कंपटीशन ख़त्म होने के बाद पोस्ट कंपटीशन कौन सा वर्क होता है। इसके साथ ही साथ अब आएगा टूर्नामेंट्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। जो यहाँ पढ़ना होगा वो 2 टाइप्स के पढ़ना होगा। नंबर 1 आता है नॉकआउट टूर्नामेंट्स, दूसरे पे आता है लीग टूर्नामेंट्स। लीग का दूसरा नाम होता है राउंड रोबिन टूर्नामेंट्स। इसके बाद तीसरे नंबर का नाम आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स, मतलब नॉकआउट 1, लीग 2, लीग का दूसरा नाम राउंड रोबिन और तीसरा है कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद पूछता है कि प्रोसीजर टू ड्रॉ द फिक्चर, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर, किसका ड्रा करना है फिक्चर? इन 2 टूर्नामेंट्स का, किसका? नॉकआउट का और लीग टूर्नामेंट्स का। नॉकआउट टूर्नामेंट्स में 2 मेथड से फिक्चर ड्रॉ करते हैं। पहला बाई, दूसरा सीडिंग। तो बाई का ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, सीडिंग का पूछता नहीं है। दूसरा आता है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को 2 तरह से फिक्चर बनाते हैं। पहला आता है स्टेयर केस मेथड, दूसरा आता है साइक्लिक मेथड। अभी तक बोर्ड के एग्जाम में साइक्लिक मेथड ही ज़्यादातर पूछा गया है। इसके बाद आता है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल क्या है, एक्स्ट्राम्यूरल क्या है, इन दोनों में से इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल की मीनिंग क्या है, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इट्स सिग्निफिकेंस क्या है इनके। इसके बाद लास्ट वाला जो है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो अपने स्कूल में कराया जाता है उसका नाम है स्पोर्ट्स डे। हेल्थ रन, हेल्थ के लिए रनिंग कराया जाता है। रन फॉर फन, फन के लिए रनिंग कराई जाती है। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, स्पेशल कोई कॉज होते हैं जैसे एड्स, कैंसर, इनके लिए भी कभी कभी रनिंग करवाते हैं। रन फॉर यूनिटी, यूनिटी जैसे एक गुजरात में स्टैचू लगा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वैसे ही यूनिटी के लिए रन कराई जाती है, यानी कि रनिंग कराई जाती है, दौड़ कराई जाती है। अब इसमें हमें जो पढ़ना है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की मीनिंग क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग है क्या। प्लानिंग इज ए forethought, it is an intellectual process of thinking in advance about setting goals and developing strategy which are required to attain the goal efficiency. Planning is a process of thinking about and organizing the activities required to achieve a desired goal. अब प्लानिंग एक सुविचार है, एक विचार है। प्लानिंग एक विचार है, एक थिंक है, एक पावर है, जिससे एडवांस लेवल की जो हमारा गोल है, अचीवमेंट है, जो हम सोच रहे हैं, जो हमें करना है, जो हमारा अचीवमेंट है, उसे हम एडवांस लेवल पे एक अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करके उसे हासिल करना है, एफिशिएंसी के साथ हासिल करना है, एक प्रोसेस के साथ हासिल करना है, एक एक्टिविटी के साथ हासिल करना है। जैसे हमें एक टूर्नामेंट कराना है, टूर्नामेंट कराने से पहले हमारे एक बैठ करके एक प्लानिंग होगी कि इतना बजट होगा, इतना ये होगा,
ये इतने टीमें आएंगी, इस तरह से हमें टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराना है, जिससे हमारा एक टूर्नामेंट सफल तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। जैसे किसी को नीट की तैयारी करनी है या नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उनके लिए उनकी प्लानिंग अलग होगी कि हमें कोचिंग कहाँ करना है, बुक कौन सी पढ़ना है, कितने घंटे टाइम देना है, कहाँ जाके तैयारी करना है, उनकी प्लानिंग अलग होगी। ऐसे ही बहुत से लोगों ने अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया है। मतलब एक तरह से एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक पावर है, एक सोचने की शक्ति देता है, एक माइंड में अलग अलग क्रिएटिव टाइप्स की एक्टिविटी आती है। अब प्लानिंग कैसे करेंगे? एक कोई प्लानिंग करने वाला होगा, एक कोई ऑर्गेनाइजिंग करने वाला होगा, उसमें कुछ स्टाफ लोग होंगे, कुछ लोग डायरेक्शन करने वाले लोग होंगे, डायरेक्शन देंगे। इसके बाद कंट्रोल करने वाले लोग होंगे कि हमें ये टूर्नामेंट्स में कंट्रोलिंग कैसे होगी, कंट्रोल कैसे करेंगे। जैसे कुछ टीमें खेलने के बाद ग्राउंड पे विवाद करने लगें तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, किसी प्लेयर को चोट लग गई हो तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कोई टीमें लेट आई हो तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, जिसका मैच ख़त्म हो गया उसको कैसे कंट्रोल करना है। ये पूरा एक ब्लूप्रिंट पिक्चर तैयार करते हैं कि प्लानिंग के थ्रू कि हमें एक टूर्नामेंट को कैसे सफल बनाना है। अब इनके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अगर हम पहले से किसी टूर्नामेंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ट्रॉफी को हम अगर सिस्टमेटिक ढंग से प्लान करके अगर उसे हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो उसमें पूरे एक्टिविटी पे हमारा गुड कंट्रोल होगा। इसके साथ ही साथ एरर होने के चांस बहुत कम होंगे। जो रिसोर्स के संसाधन होंगे उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उन लोगों की क्रिएटिव टाइप की आइडिया आते हैं, जो उसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें वेस्ट होने वाली है उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। एरर होने के चांस बहुत कम होंगे, जिससे हम अपने टूर्नामेंट को काफ़ी अच्छे से सफल बना लेंगे। जो हमारा टूर्नामेंट होगा वो अंडर प्रेशर में नहीं होंगे, सब लोगों को काम बटा होगा, जिससे कंट्रोलिंग पावर पूरे टूर्नामेंट में अच्छे से होगी और टूर्नामेंट हमारा एक सफल टूर्नामेंट होगा। थैंक यू।